हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यूज़ यूट्यूब चैनल अनूप प्रयास स्वरांजलि। मैं हूं अनुराधा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं नल और दमयंती की कथा का दूसरा भाग। दमयंती का स्वयंवर संपन्न हो जाने पर जब इंद्र, अग्नि, वरुण और यम स्वर्गलोक को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कलयुग और द्वापर मिले। उन्हें देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे कले, आप द्वापर के साथ इस समय कहाँ जा रहे हैं? कली ने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। मैं उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तब इंद्रदेव ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो भी गया, हम सब वहीं से तो आ रहे हैं। दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। इंद्र से यह सुना तो कलयुग को क्रोध आ गया। वह बोला, दमयंती ने देवताओं को छोड़कर उसके सामने ही मनुष्य का वरण किया। इस कार्य से उसने देवताओं का अपमान किया है, इसलिए उसे भारी दंड मिलना चाहिए। कलयुग की क्रोध भरी बातें सुनकर देवगण बोले, दमयंती ने हमारा अपमान नहीं किया, हमारी आज्ञा लेकर ही उसने नल को पति चुना है, और वे नल कोई साधारण मनुष्य थोड़े ही है। वह सर्वगुण संपन्न राजा है। उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए चारों वेदों और पांचवें वेद इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है। वह नियम पूर्वक नित्य पांचों यज्ञ करता है। वह धर्म के 10 लक्षणों का पालन करने वाला है। उसका बुरा चाहने वाला अपना ही बुरा करेगा। यह कहकर चारों देवता स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, हे द्वापर, मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं नल के शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा। फिर उसका राज्य छिन जाएगा और उसे दमयंती से भी अलग होना पड़ेगा। तुम जुए के पासों में घुसकर उसे हराने की जिम्मेदारी संभालो। इस तरह कली द्वापर को समझाकर निषद देश में राजा नल के निवास पर आ गया, किंतु धर्मात्मा राजा नल में वह प्रवेश नहीं कर सका। कारण यह था कि जब तक नल कोई अनुचित कार्य नहीं करते तब तक वह कली उनमें प्रवेश तो क्या, उन्हें छू भी नहीं सकता था। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन राजा नल लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोकर संध्योपासना करने बैठ गए। पैर धोने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, बस कली का काम बन गया। राजा की इस भूल के कारण कलयुग को राजा के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। नल में प्रवेश करके कली ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो, तुम अवश्य जीत जाओगे। नल का राज्य तुम्हारा राज्य होगा, तुम राजा बन जाओगे। प्रेरणा पाकर पुष्कर राजा नल के पास जुआ खेलने गए। कली भी सांड का रूप धरकर पुष्कर के साथ हो लिया। यह पुष्कर राजा नल का भाई ही लगता था। नल के पास पहुंचकर पुष्कर ने कहा, राजन, आइए आज हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर से जुआ खेलने का निमंत्रण मिलने पर राजा नल अपने आप को रोक नहीं सका। वह उसी समय जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। दमयंती के सामने ही वह जुआ खेलने लगा। राजा नल दांव पर दांव हारने लगा। हीरे, मोती, स्वर्ण, चांदी, रथ, हाथी, वस्त्र और आभूषण जो कुछ था बारी बारी से सभी दांव पर लगा दिया और हार गया। दमयंती तथा नल के दूसरे मित्रों ने नल को जुआ खेलने से रोकने का प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। नल नहीं माने तो नहीं माने। फिर प्रमुख नागरिक और मंत्री भी मिलकर राजा के पास आए। उन्होंने द्वारपाल द्वारा दमयंती से कहलवाया कि राजा से मिलना चाहते हैं। दमयंती ने राजा से निवेदन किया कि पुरवासी मंत्रीगण आपके दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे। पर दमयंती के बार बार पूछने पर भी राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दमयंती गिड़गिड़ाती रही और निराश लौट गई। पुरवासी और मंत्रीगण भी निराश होकर लौट गए। उन्हें लगा कि राजा नल शीघ्र ही राज्य खो बैठेगा। सच ही कहा है, जब विनाश काल आता है तो मनुष्य अपने शुभचिंतकों की बात ही भी नहीं सुनता। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जुए का यह खेल
कई महीनों तक चलता रहा। एक एक करके राजा नल ने सब कुछ हार दिया। जब दमयंती ने देखा कि महाराज पर जुए का पागलपन सवार हो गया है, तो उसने अपनी धाई को बुलाकर कहा कि तुम सब मंत्रियों को राजा ने बुलाया है, ऐसा कहकर बुला लाओ और उन्हें बताओ कि राजा ये चीजें हार चुके हैं। मंत्री राजा की आज्ञा समझकर फिर राजद्वार में आए। दमयंती ने उनके आने की सूचना राजा को दी, पर राजा ने दमयंती को कोई उत्तर नहीं दिया। वह लज्जित होकर महल के भीतर चली गई। उसे सूचना मिली कि राजा नल लगातार हारते जा रहे हैं और लगभग सारा राज्य हार चुके हैं। तब दमयंती ने धाय को भेजकर सारथी को बुला भेजा। सारथी के आने पर दमयंती ने उसे सारी स्थिति समझाकर कहा कि तुम हमारे पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना को रथ पर बैठाकर मेरे मायके कुंदनपुर चले जाओ। वहाँ इन दोनों बालकों, रथ और घोड़ों को मेरे भाई को सौंप देना। तुम भी चाहो तो वहीं रह जाना। सारथी ने मंत्रियों को इस बात की सूचना दी और उनकी सलाह से उसने विदर्भ देश के कुंदनपुर नगर को प्रस्थान किया। सारथी बच्चों, रथ और घोड़ों को वहां छोड़कर स्वयं अयोध्या नगरी को चला गया। उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी की नौकरी कर ली और अपना पेट पालने लगा। जुए का यह खेल तब समाप्त हुआ जब राजा नल अपना सब कुछ हार चुके। पुष्कर ने हंसते हुए राजा नल से कहा, नल, अब तुम्हारे पास दमयंती के सिवा कुछ नहीं बचा है। यदि उसे दांव पर लगाना चाहो तो खेल फिर से शुरू हो सकता है। पुष्कर के ये कठोर वचन सुनकर नल का हृदय फटने को हो गया, पर वह चुप रहा। अब नल ने अपने अंगों के सारे आभूषण उतार दिए और केवल एक धोती ही पहने हुए था। नल और दमयंती सिर नीचा किए नगर से निकलकर 3 दिन नगर के बाहर टिके रहे। पुष्कर को जब पता चला कि नल दमयंती सहित नगर से बाहर टिका हुआ है और प्रजा तथा राजपुरुषों में नल के प्रति प्रेम भाव है, तो उसने घोषणा करवा दी कि जो भी नागरिक नल के साथ अच्छा व्यवहार करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। पुष्कर की इस घोषणा से भयभीत होकर प्रजा का कोई भी व्यक्ति राजा नल के पास तक नहीं गया। 3 दिन तक नल दमयंती ने केवल पानी पीकर काटे। जो कल तक राजा रानी थे, आज उनके पास 2 रोटियां भी नहीं थी। मारे भूख के उन दोनों का बुरा हाल था। वे वहां से अनिश्चित स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में जो फल मूल मिल जाते उनसे किसी तरह काम चलाते और आगे के लिए चल पड़ते। कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला। एक जंगल में चलते हुए नल ने ऐसे पक्षी देखे जिनके पंख सुनहरे थे। नल ने सोचा, यदि मैं इन पक्षियों को किसी तरह पकड़ सकूं तो इनका मांस खाकर भूख शांत की जा सकती है और इनके सुनहरे पंखों से कुछ धन भी मिल सकता है। नल ने दाना चुन रहे उन पंछियों के ऊपर अपनी धोती जाल की तरह डाल दी ताकि उन्हें पकड़ा जा सके, परंतु वे पक्षी उस धोती को ही लेकर उड़ गए। उड़ते हुए उन पक्षियों ने देखा कि नल लाज के मारे मुंह नीचा किए एकदम नंगा धरती पर खड़ा है। तब वे उड़ते उड़ते मनुष्य की वाणी में बोले, ऐ अभागे, भ्रष्ट बुद्धि नल, हम पक्षी नहीं, पक्षियों के रूप में जुए के पास हैं। यह धोती जो तुम ले आए थे, इसे उतरवाने यहाँ आए थे। हम जिस पर रुष्ट होते हैं उसे नंगा करके छोड़ते हैं। तुम्हारे पास एक धोती रह जाने से हम प्रसन्न नहीं थे। नग्न राजा ने दमयंती को संबोधित करके कहा, इन जुए के पासों से मेरा राज्य गया और आज मैं ऐसा दीनहीन हो गया हूँ कि भोजन तक के लिए तरस रहा हूँ। वे मुझे एकदम नंगा करके चले गए। दुख से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैंने तुम्हारे हितकारक वचनों को अनसुना कर दिया। यह उसी का परिणाम है। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे हित की बात बताना चाहता हूँ। ये सामने बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिण की ओर जाते हैं और यह मार्ग ऋक्षवान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। वह उधर ऊंचा विंध्य पर्वत दिखाई दे रहा है और यह पयोष्णी नदी है। यहाँ पास ही ऋषि मुनियों के बहुत से आश्रम हैं।
जहाँ बहुत से फल, कंद, मूल मिल सकते हैं। यह मार्ग विदर्भ देश की ओर जाता है और वह कोसल देश की ओर। दक्षिण दिशा में इससे आगे का देश दक्षिणा पथ कहलाता है। सभी मार्गों को बताते हुए नल का आशय दमयंती से छिपा नहीं रहा। वह आंसू बहाती हुई गदगद वाणी से बोली, महाराज, आप मन में जो कुछ सोच रहे हैं उसकी कल्पना करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। आपका राज्य चला गया, आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहा और कई दिनों से आप भूखे हैं। ऐसी बुरी अवस्था में मैं आपको निर्जन वन में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ महाराज। आप जब इस भयंकर वन में मार्ग चलने से थके हुए, भूख प्यास से व्याकुल और दुखी हैं, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस विपत्ति के समय मैं आपके पास रहना चाहती हूँ ताकि आपकी सेवा कर सकूँ और धीरज बंधा सकूँ। पति के सब दुखों की पत्नी से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। आपके पास रहकर यदि मैं आपके दुखों को कुछ भी कम कर सकी तो मेरे लिए यही महान सुख होगा। नल ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रही हो। दुख में पत्नी से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं होता। तुम तो यूं ही घबरा रही हो। मैं तुम्हें अपने से कभी भी अलग करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने शरीर को छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। दमयंती ने कहा, यदि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो मुझे मेरे मायके विदर्भ का मार्ग क्यों बता रहे हैं। इससे मेरा दुख दूना हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने मायके चली जाऊं तो आप भी चलिए। मेरे पिता और भाई आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे और आप वहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। नल ने कहा, यह ठीक है कि विदर्भ में हम अपने ही घर की तरह सुख से रहेंगे, किंतु इस विपत्ति के दिनों में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं तुम्हारे स्वयंवर के लिए विदर्भ गया था तो मैं राजा था और आज भिखारी हूँ। इस दशा में मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊंगा। वे इस प्रकार की बात करते हुए चलते रहे और एक पड़ाव पर जा पहुँचे। दमयंती की एक ही धोती को दोनों ने आधा आधा पहन रखा था। रात को दोनों भूखे और थके हुए धरती पर सो गए। मार्ग के कष्ट से थकी हुई दमयंती को थोड़ी ही देर में नींद आ गई, पर चिंता से व्याकुल नल की आंखों में नींद नहीं थी। नल ने सोच विचार किया, क्या करूं जिससे यह विपत्ति टले। मैं दमयंती को छोड़कर अकेला रहूं तो हो सकता है दमयंती अपने मायके चली जाए और यह भी हो सकता है कि वह प्राण त्याग दे। मेरे छोड़कर जाने पर वह अकेली कैसे इस लंबे और भयानक मार्ग को पार करके विदर्भ में जाएगी। उसे हिंसक जानवरों और दुष्टों से कौन बचाएगा। यदि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं चला जाता तो मेरे 100 बार कहने पर भी मुझे छोड़कर मायके नहीं जाएगी। यदि मैं मर पाता तो इस दुख से भी तो छूट जाता। नल इस तरह की कितनी ही बातें सोचता रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि वह दमयंती को छोड़कर अकेला कहीं चला जाएगा ताकि दमयंती अपने मायके चली जाए। नल का यह दृढ़ विश्वास था कि पति भक्ति के तेज से दमयंती का कोई अहित नहीं होगा। इसकी पतिभक्ति सब संकटों से इसके सतीत्व की रक्षा करेगी। यह निश्चय करके नल ने अपनी नग्नता को ढकने के लिए दमयंती की साड़ी का आधा भाग फाड़ लेने का निश्चय किया, पर उसे लगा कि कहीं ऐसा न हो कि साड़ी फाड़ने के शब्द से उसकी नींद खुल जाए और वह उठ बैठे। राजा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो तेज धार वाला एक खड्ग दिखाई दिया। नल ने उससे दमयंती की आधी साड़ी धीरे धीरे काटकर अपना शरीर ढक लिया और दमयंती को सोई हुई छोड़कर वहाँ से चुपचाप खिसक गया। नल वहाँ से कुछ दूर निकल गया तो उसे विचार आया कि उसने यह अच्छा नहीं किया, पर वह फिर वहीं लौट आया जहाँ दमयंती सोई पड़ी थी। वह सोई हुई दमयंती की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आधी साड़ी में किसी तरह शरीर को ढके हुए नंगी धरती पर सोई दमयंती को देख
नल की छाती फटने लगी। सूर्य और वायु जिस नारी को देख नहीं पाते थे, आज वह सार्वजनिक स्थान में धरती पर अधढकी सोई हुई है। वाह रे भाग्य, हाय! जब यह जागेगी और देखेगी कि उसका प्रिय पति अपनी लज्जा ढकने के लिए उसकी आधी साड़ी को काट कर ले गया है और उसे अकेली छोड़ गया, तो वह रो रो कर पागल हो जाएगी। हाय! यह हिंसक जानवरों से भरे जंगलों, पर्वतों और नदियों को अकेली कैसे पार करेगी? और कौन इसकी रक्षा करेगा? हे सती साध्वी दमयंती, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर नल अपनी प्राण प्रिया दमयंती को वहीं छोड़कर फिर वहाँ से चला गया। कलयुग के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वह बार बार जाता और ममता से खिंचा हुआ कुछ दूर जाकर फिर लौट आता और फिर चला जाता। अंत में जी कड़ा करके नल सोई हुई दमयंती को छोड़कर चला ही गया। तो यही थी कहानी। धन्यवाद।